Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe at home. Students, welcome in our video. Today, in this video, we are going to continue chapter number 9, that is fuels. In previous videos, we have discussed about fossil fuels, coal, petroleum, and natural gas. We also discussed about renewable and non-renewable sources. Okay, and now today we will continue our chapter with new topic, that is looking for alternatives to fossil fuels. Looking for alternative to fossil fuels, and that is on page number 92. Students, you know that fossil fuels are limited in quantity and they produce so much smoke, means they cause environment pollution. So we have to look for alternative to fossil fuels. So let's start reading. Fossil fuels are available in limited quantity and are not likely to last for a long time. They are also a major cause of environmental pollution. We should therefore use them with care. Students, you know that fossil fuels are limited in quantity. बहुत कम मात्रा में fossil fuels available हैं. हम ज़्यादा टाइम तक उनको यूज़ नहीं कर सकते. And they also cause environmental pollution क्योंकि वो smoke produce करते हैं. That's why we should use them with care. इसलिए हमें उनको सावधानी से यूज़ करना चाहिए. मीन्स कम यूज़ करना चाहिए. We should avoid their wastage and take suitable steps to minimize their use. हमें उनकी वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए. मीन्स उनको वेस्टेज and we have to use some steps to minimize their use. हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए so that हम उनके यूज़ को मिनिमाइज कर सके, कम कर सके. Efforts are now being made to develop vehicles which can run on electricity. Other alternative fuels are also being tried. हमें कुछ ऐसे efforts करने चाहिए so that vehicles can run on electricity. Vehicles जो हैं वो fossil fuels का यूज़ करके ना चले, वो electricity का यूज़ करके चले. Efforts are now being made. ऐसे डेवलपमेंट हो चुकी हैं कि जो व्हीकल्स हैं वो फॉसिल फ्यूल का यूज़ ना करके अब इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग गए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक कार एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर. इलेक्ट्रिक कार एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर बोथ रन विद इलेक्ट्रिसिटी. ये फॉसिल फ्यूल से नहीं चलते, मीन्स पेट्रोल और डीजल यूज़ नहीं करते. ये बैटरी होती है इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. ओके स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो मेक suitable efforts to conserve fuel as and when we can. For example, it is better for us to cycle or walk to a nearby place instead of going on a car और मोटर बाइक. स्टूडेंट्स, हमें कुछ ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए सो दैट हम फ्यूल्स को कंजर्व कर सकें, उसको बचा सकें, उसकी वेस्टेज को कम कर सकें. उसके लिए हमें क्या करना है? इट इज़ बेटर फॉर अस टू वॉक. हमें साइकिलिंग करनी चाहिए. ओके अगर हम किसी नियर अबाउट प्लेस पर हमें जाना है तो नॉर्मली हमारी हैबिट होती है कि हम गाड़ी में जाएंगे, उठाएंगे, स्कूटर उठाएंगे, उस पर जाएंगे. तो अगर कोई नियर बाय प्लेस है तो बेटर होगा कि हम अपनी साइकिल पर वहाँ पर जाएं क्योंकि साइकिल में कोई फ्यूल यूज़ नहीं होता. और अगर कोई ज़्यादा ही नियर बाय प्लेस है तो हमें वॉक मीन्स पैदल जाना चाहिए सो दैट हमारी बॉडी भी हेल्दी रहे और कोई फ्यूल भी यूज़ ना हो. It is also desirable to form carpools
and to use public transport like buses and metro trains for traveling within the city. ऐसा भी करना चाहिए कि हम ज़रूरी नहीं है कि हमें कहीं जाना है तो हम अपनी गाड़ी या बाइक से जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स जहाँ जिसमें सारी पब्लिक जा सकती है इकट्ठे, जैसे बस में एक ही बस में बहुत सारे पीपल्स इकट्ठे जा सकते हैं। नियर अबाउट 40 to 50 पीपल्स एक जा सकते हैं। ओके, मेट्रो ट्रेन में तो बहुत सारे पीपल्स जा सकते हैं। ओके, तो एक ही मेट्रो ट्रेन में बहुत सारे पीपल्स एक समय में जा सकते हैं कहीं पर। ओके, और हमें कारपूल यूज़ करना चाहिए। कारपूल मीन्स अगर 3 और 4 पर्सन किसी सेम प्लेस पर जाना चाहते हैं। ओके, मीन्स ऐसा है, अगर 3 और 4 पर्सन सेम ऑफिस जाना चाहते हैं, उनका सेम ही ऑफिस है, एक ही डेस्टिनेशन है उनके जाने का, तो उन्हें अलग अलग गाड़ी में जाने की बजाय एक ही गाड़ी में चले जाना चाहिए। ओके, टर्न वाइज कारपूल मीन्स टर्न वाइज वो 4 पर्सन अलग अलग अपनी अपनी टर्न पर वो गाड़ी लेकर जा सकते हैं। सपोज फर्स्ट डे 1 पर्सन अपनी गाड़ी लेकर जाए और वो 4 पर्सन सेम डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, एक ही जगह जाना चाहते हैं, तो वो 4 पर्सन एक ही गाड़ी में बैठकर वहाँ पर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पर्सन की टर्न आती है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पर्सन की। इस तरीके से वो 4 पर्सन टर्न वाइज गाड़ी लेकर एक ही गाड़ी में वो 4 पर्सन एक जगह पर जा सकते हैं। दैट इज नोन एज कार पूल्स। इससे क्या होगा बेटा, एक ही गाड़ी में वो अपने डेस्टिनेशन में भी पहुंच जाएंगे और फ्यूल की वेस्टेज भी नहीं होगी, फ्यूल भी कंजर्व होगा, क्योंकि जाना तो सभी ने एक ही जगह पर है और एक ही गाड़ी में वो चले गए, तो 4 गाड़ी का जो फ्यूल था वो बच गया, मीन्स 3 गाड़ी का फ्यूल बच गया, एक ही गाड़ी में फ्यूल यूज हुआ। दैट इज नोन एज कार पूल्स। ओके, दिस विल नॉट ओनली सेव फ्यूल एंड मनी, इससे सिर्फ फ्यूल और मनी ही सेव नहीं होगी, बट विल ऑल्सो रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन भी कम होगा। ओके, फ्यूल भी बचेगा, मनी भी सेव होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। वी ऑल नीड टू टेक एडिक्वेट स्टेप्स टू फेस द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स posed by the fuel crisis and increases environmental pollution। हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए सो दैट हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को इंक्रीज होने से बचा सकें। ओके, क्योंकि जितने ज़्यादा व्हीकल्स रोड पर होंगे उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन होगा, उतना ही फ्यूल खर्च होगा और उतने ही मनी खर्च होगी। तो दैट्स वाई हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए, कार पूल यूज़ करनी चाहिए, सो दैट हम फ्यूल को बचा सके और पोल्यूशन को भी रिड्यूस कर सके, कम कर सके। ओके, next, this is the picture of save energy. This is on page number 92 in your science book. When it is bright, switch off the light. When it is bright means जब सूरज की चमक होती है दिन के समय, we have to switch off the light, हमें लाइट बंद कर देनी चाहिए, मीन्स हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए। क्लियर? Next is an activity for you. You have to do this activity in your science notebook. Make an energy collage that classifies different kind of sources of energy. Use the table pictures and present the finished collage to the class. Discuss why you have classified the pictures under the category of renewable and non-renewable sources of energy. स्टूडेंट्स, आपने एक कोलाज बनाना है डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, एक कोलाज ऐसा बनाना है जिसमें आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हुए पिक्चर्स को पेस्ट करोगे। उसमें से कुछ पिक्चर्स रिन्यूएबल सोर्सेज की होंगी और कुछ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की होंगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू मेक दिस कोलाज इन योर साइंस नोटबुक। Okay, with this reading of chapter number 9 has been completed.
In next, we will discuss keywords. Okay, thank you. Have a nice day.